हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 12th का मैथ्स, 12th मैथ्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसमें सब टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, बराबर है। तो देखो नेक्स्ट इसका एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 5 पेज नंबर 87 पे दिया। ठीक है, तो देखो टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन। दो साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है, दिया हुआ है। अगर मैं ट्रायंगल ऐसा मान लूं तो इसके दो साइड्स दिया हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन देम सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम। ठीक है, तो साइड का मैं नाम ले लेता हूं। पहले तो ये नोट कर लो, ए बी और ये सी है। ठीक है, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड आपका सी है, साइड का लेंथ। ठीक है, तो एंगल निकालना है दो साइड्स के बीच का। मान लो बी और सी के बीच में एंगल निकालना है, कितना होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो ए बी सी डी ले लिया हूं। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, तो ये भी लिख लो, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, इज अ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका साइड में सी और बी लेता हूं, उसके बीच का एंगल ए है। लेट गिवन साइड्स बी ए बी इज इक्वल टू सी। ए और बी सी ले लिया हूं एंड ए सी इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, लेट ट्रायंगल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल का ही साइन होता है, ये ऐसा छोटा जो बना होता है। तो क्या मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा 1/2 साइड बी इंटू सी और उनके बीच का एंगल साइन ऑफ ए। ठीक है, ये ट्रायंगल ऑफ प्रॉपर्टी में ये पढ़ना था। अगर दो साइड्स पता है और उसके बीच का एंगल पता है तो उसका एरिया डायरेक्ट 1/2 बी इंटू सी साइन ए होता है। ठीक है, अगर ये एंगल ट्रायंगल ये एंगल कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ए इंटू बी एंगल ऑफ सी। समझा, ये बताऊंगा, प्रूफ करूंगा आगे, अभी के लिए याद रखो। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू ए तो क्या मिलेगा एरिया को, तो डी ऑफ डेल्टा डिवाइड बाय डी ए। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये एरिया, एरिया के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना साइड और ये 2, तो ये हो जाएगा BC/2। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ ए हो जाएगा ना, साइन का कॉस होता है। ए यहाँ पे एंगल है और टी ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझा ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक है एंगल बिटवीन साइड बी एंड सी। यहाँ तक क्लियर है। तो मैक्सिमम होने के लिए एरिया 0 होगा ना, तो ये पॉइंट लिख लो, 4 मैक्सिमम एरिया डी ऑफ डेल्टा बाय डी ऑफ ए इक्वल टू क्या है ना, 0। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू को 0 इक्वेट करो फर्स्ट इक्वेशन को, इसको सेकंड ले लो। पुट इक्वेशन 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या मिलेगा, BC/2 cos A इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सबको नीचे ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो cos ऑफ A इक्वल टू 0/BC/2, तो ये क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना। तो cos ऑफ A इक्वल टू 0, तो 0 किस एंगल पे मिलता है, 90 पे ना, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब A का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। ये वैल्यू तुम्हारा आ गया, तो a इक्वल टू क्या आ गया,
π/2 रेडियन में लिखना है, मतलब 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिखो, इसके आगे लिखा दो। ठीक है, तो अगर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? डेल्टा d ऑफ dA इज इक्वल टू BC/2 cos ऑफ ना। अगर दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या a लिखते हैं ना, तो a लिखो, a एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा? d² डेल्टा अपॉन dA स्क्वायर इज इक्वल टू BC/2। ये तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर लेंगे। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है? माइनस साइन ऑफ ए होता है ना। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कितना एंगल आया था। ए का वैल्यू π/2 आया था ना, रेडियन 90 डिग्री। तो इसमें पुट करके देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। ये थर्ड इक्वेशन ले लो, वैल्यू फोर्थ का पुट करो, पुटिंग फोर्थ इन थर्ड, क्या मिलेगा बताइए? d² डेल्टा अपॉन dA स्क्वायर, एंगल कितना है? π/2 इज इक्वल टू BC अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ π/2। तो साइन π/2 कितना होता है? 1 होता है ना, 90। यहाँ पे लिखने को लिख लो, साइन 90 या साइन π/2 सेम है, 1 होता है। और cos साइन 0 0 होता है, साइन 0 0। ठीक है, या साइन 0 रेडियन इज ऑल्सो 0। समझा? तो इसकी वैल्यू कितना हो गया? 1। तो आंसर कितना आएगा? माइनस BC अपॉन 2। तो सेकेंड डेरिवेटिव इसका क्या आ गया? नेगेटिव आ गया ना। समझा? लेस देन 0 आ गया। सो व्हेन एरिया इक्वल टू π/2, एंगल इज इक्वल टू π/2, एरिया इज मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम एरिया कब देगा? जब 90 डिग्री रहेगा तब। तो ये स्टेटमेंट लिख लो, व्हेन A मींस एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन, देन area of triangle is maximum. Triangle is maximum. ठीक है, hence area of triangle is maximum when angle between side is π/2. Hence area of triangle is maximum when angle between given sides is π/2 रेडियन। चलो लिख लो। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 6 पेज नंबर 88 पे दिया ना। तो स्लैंट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज L। ठीक है, कोन ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, इसका ये स्लैंट हाइट दिया L। ठीक है, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, अच्छा एंगल बताना है, वर्टिकल एंगल इज ऑफ द कोन मैक्सिमम वैल्यू इज tan इनवर्स। तो ये एंगल बताना। ठीक है ना, चलो तो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट x बी द हाइट ऑफ द कोन। इसका हाइट कितना माना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x है, मतलब ये वाला पार्ट है आपका x है, ये L पता है। ठीक है, और रेडियस निकल जाएगा ना, तीनों में रिलेशन राइट एंगल ट्रायंगल ना, ऐसा छोटा बनाओगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। ये आपका L है, ये आपका x है, ये आपका R है। यहाँ तक क्लियर है? तो पूरा डिटेल लिख देता हूँ। लेट x बी height of cone and R B radius of base. ठीक है,
सो रिलेशन क्या मिलेगा बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ से रेडियस के बीच में अगर रिलेशन चाहिए तो इसको इधर रखो, एक्स को इधर ले लो, तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये रिलेशन को 1 ले लो, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना, तो यहाँ पे एच की जगह पे मैं एक्स लिया हूँ तो एक्स ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस किया मैं एच इक्वल टू एक्स, बराबर है रूपल। तो अभी अपने को क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से आर स्क्वायर इक्वल टू इसके फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो इसको इक्वेशन सेकंड ले लो, पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड क्या मिलेगा, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 क्या है पाई, आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखो इक्वेशन 1 से, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, बराबर है। तो अभी मल्टीप्लाई कर लो एक्स को, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या मिलेगा 1/3 पाई एल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब, बराबर ना। तो अभी डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये dv बाई dx इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया माइनस इसका पावर कितना है रूपल 3, तो ये 3 बाहर आएगा, x का पावर 2, समझा ये, इसको डिफरेंशिएट रौनक समझा क्या, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 पुट कर लेंगे फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, dv बाई dx इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट है, इसको डिवाइड कर लो तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 3 आएगा, यहाँ तक लिखो फिर बताता हूँ, ठीक है। तो उसमें से x का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्या आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 3 ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड क्या मिलेगा बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस एल अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 हो जाएगा ना, समझा। तो x का तो वैल्यू मिल गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो नेगेटिव तो नहीं होगा, तो x का वैल्यू मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ एल अपॉन रूट 3, ठीक है। तो इसको अभी 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है तुम्हारा dv बाई dx क्या है बताओ, पाई बाई 3 एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यही है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको थर्ड इक्वेशन ले लो, इसको थर्ड ले लो, इसको फोर्थ कर लो, क्योंकि वैल्यू पुट करना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा तुम्हें, करो क्या है बताओ, फिर हो जाएगा डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है। इसमें x है नहीं तो l है ना, l तो कांस्टेंट है, तो ये 0 माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 6x, तो क्या मिला माइनस 6x पाई अपॉन 3, इससे इसको कैंसिल कर लो 2 टाइम्स, तो क्या मिला माइनस 2x पाई, तो ये लेस देन 0 है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू मिली, समझा कि नहीं, लेस देन 0 है, तो x का वैल्यू डालना है तो डाल सकते हो, क्या x का वैल्यू अभी निकाला l/3 है ना, तो इसके अंदर डाल दो, तो ये वैल्यू भी आ जाएगा डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू l/√3,
तो ये कितना आ जाएगा -2 x की जगह पे डालना है L/√3 इंटू पाई लेस देन 0। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 3.14 डाल के कैलकुलेट भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना पे भी रख दो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम when height of cone is x is equal to L/√3। स्लैंट हाइट का डिवाइड बाय √3 करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो लिख लो पुट x is equal to L/√3। तो r इक्वल टू क्या मिला था, √L² - x² आया था ना, रिलेशन देखो फर्स्ट इक्वेशन में। तो x का वैल्यू डाल दो, ये तो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा L² - L²/3। स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा ना, अभी एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 3L² - L²/3। तो ये हो जाएगा 2L²/√3। तो ये हो जाएगा √2/3L। x का वैल्यू, x नहीं रेडियस का ना, x तो पहले ही निकाल चुके। ठीक है, तो अल्फा निकालेंगे। अल्फा ये तुम्हारा L था, ये तुम्हारा x था और ये तुम्हारा R, बराबर है। तो यहाँ से अगर tan अल्फा निकालूंगा तो R/x आएगा। ठीक है, ये अल्फा है ना, ये सेमी वर्टिकल एंगल इसी को बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। तो tan अल्फा इक्वल टू x/r। तो r का वैल्यू डाल दो, कितना है √2/√3 इंटू L, और x का वैल्यू क्या आया था L/√3। तो √3 कैंसिल, L कैंसिल, तो tan अल्फा इक्वल टू √2 आया। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2। यही प्रूफ करना था ना, देखो चेक कर, चलो लिख लो ये। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 7 सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 88 पे दिया है। क्या बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ कवर्ड बॉक्स ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम सो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज मिनिमम हुज बेस इज रेक्टेंगल विथ वन साइड 3 sides as one side 3 times as long as the other। एक साइड x है, दूसरा क्या होगा 3x होगा। ठीक है, तो ये मान लो रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, इसका साइड x है तो इसका साइड क्या होगा 3x बोला है उसने। ठीक है, तो हाइट निकालना है। अगर ये 3D में निकालूंगा तो इसका एक हाइट भी आएगा ना, बॉक्स का 3 डायमेंशन में रहेगा। तो ये मान लो इसका हाइट है, समझा। तो ये कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। तो गिवन दैट में क्या है, बॉक्स हैज अ rectangular base with one side 3 times the other side as long as other। ठीक है, तो एक का x ले लो, दूसरा 3x हो जाएगा। लेट x and 3x be sides of rectangular base। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, LBH होता है ना। लेट H be height of the box and B be the base volume। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है ना। LBH होता है, तो L आपका x है, 3x है ना, B क्या है x है, और हाइट क्या है h। ठीक है, तो वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं, ये जनरल इक्वेशन है वॉल्यूम का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वॉल्यूम इक्वल टू 3x² h आ जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो।
फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और एच, तो u इंटू वी रूल लगेगा, पढ़ाया था ना तुम लोगों को, y इक्वल टू यू इंटू वी। तो y1 का आता था u dv बाई डी एक्स, फिर v du बाई डी एक्स। इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं ना, याद रखना, प्रोडक्ट रूल। इतना तो क्लियर है? ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम क्या है अपना, v इक्वल टू 3x स्क्वायर एच। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एच अपॉन डी एक्स प्लस h को बाहर ले लो, ये तो कांस्टेंट ही है दोनों में। तो एक बार x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूँ, h को बाहर लेता हूँ, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन dx। ये समझा बिल्कुल? तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारा dv बाई डी एक्स इसमें 3 का खाली कॉमन बाहर लेना है ना, एक्स स्क्वायर इसके अंदर रहेगा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 बाहर है तो एक्स स्क्वायर डी एच अपॉन डी एक्स ही आएगा ये, और इसका क्या आएगा एच, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2 इंटू एक्स। यहाँ क्लियर है? तो अभी मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए अपने को, इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना इसको, और मैक्सिमम वॉल्यूम पुट dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें से रिलेशन आ जाएगा अपने को। तो 0 इक्वल टू क्या मिला, 3x स्क्वायर डी एच अपॉन डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6hx। ठीक है, तो इसको लेफ्ट में ले लो, 3x स्क्वायर डी एच अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा 6hx। ठीक है, तो इसमें से कैंसिल कर लो, ये 2 हो जाएगा, एक x कैंसिल, तो dh अपॉन dx का वैल्यू क्या आएगा, माइनस h अपॉन, यहाँ पे 2 भी है ना, अपॉन x, ये आंसर। यहाँ तक लिखो पहले। तो देखो ध्यान से, मैं सरफेस एरिया बताता हूँ। तो पहले तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट था ना, ये आपका 3x है, ये आपका x था, बराबर है, ये x तो ये भी x, और ये वाला ऊपर वाला 3x। ठीक है, तो यहाँ से एक डायग्राम निकाला था, ये आपका हाइट ना, h ले लो। ठीक है, तो अगर इस एरिया, इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, ठीक है, तो एरिया ये 2 टाइम्स है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो कितने सरफेस है पहले वो बताओ। ये रूम को देखो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो रिपीट है ना, देखो ये वाला जिसका, इसका जो एरिया आएगा वही ऊपर वाले का एरिया है, इसका जो एरिया आएगा वही इसका एरिया आएगा। ठीक है ना, तो 3 बार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखो, लेट एस बी सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 टाइम्स, देखो ये 3x इंटू एक्स, 2 बार आएगा ना, एक नीचे इसके एक ऊपर, तो 2 इंटू 3x इंटू एक्स आएगा। फिर दूसरा क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ, देखो ये 3x और ये h, अगर इसको कंसीडर करो तो ये 2 टाइम्स ऑफ 3x इंटू h आएगा। फिर 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, h इंटू x वाला आएगा ना, x इंटू h। ये समझा, 2 बार किया। ठीक है, अगर सिंपल वे में समझना है तो ऐसे ले लो, इसको अगर 3x लिया और इसको x लिया तो 3x इंटू x, देखो ये वाला लिख दिया। ठीक है, फिर मान लो ऐसा वाला पार्ट, ये h ले लो, इसको 3x ले लो, तो 3x इंटू h लिखा हूँ, देखो बराबर है।
एक और कौन सा पार्ट ले लो, ऐसा वाला ना, ये h और ये x, तो h इंटू एक्स, समझा भाई। तो ये 2 बार रिपीट है, ये भी 2 बार रिपीट है, ये भी 2 बार रिपीट है, इसलिए 2 2 2 सब मिलाया, समझा ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, अभी सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 6x², ये कितना आएगा 6xh, ये कितना है 2xh, बराबर है। तो ये टोटल सरफेस एरिया मिलेगा आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स का, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों लाइक टर्म है तो ऐड कर लो इसको, तो AC = 6x² प्लस 8xh आएगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो s का फॉर्मूला क्या आया 6x² प्लस 8xh, तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा ds/dx, तो इसका आएगा 6, ये 2 बाहर लेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको u into v अप्लाई करना, तो x बाहर dh/dx और h dx/dx, u into v रूल अप्लाई किया, 2 है ना वेरिएबल x और y, तो ds/dx इज इक्वल टू 12x प्लस ये हो जाएगा 8x, 2h/2 dh/dx के जगह पे क्या आया था -2h/x ना, तो इसको पुट कर दो -2h/x प्लस h, ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, बराबर है। ध्यान दो इधर, ये 1 हो गया रूपल, ठीक है। तो ds/dx इज इक्वल टू 12x प्लस क्या आएगा 8, ये x कैंसिल, -2h प्लस h, कितना आएगा ds/dx इज इक्वल टू 12x प्लस 8 इंटू माइनस ऑफ h, क्या क्लियर है। तो इसको अभी सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा dx/dx इज इक्वल टू 12x माइनस 8h, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू करने के लिए इसको 0 कर दो, फॉर मिनिमम सरफेस एरिया, फॉर मिनिमम करना हो या मैक्सिमम करना इक्वल टू 0 पुट करना, समझा ना, सिंपल है। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एस सरफेस एरिया ds/dx इज इक्वल टू 0, तो एक रिलेशन आ जाएगा, तो ये 0 पुट कर दो, 12x माइनस 8h, 12x इज इक्वल टू 8h, ठीक है। तो यहाँ से h कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 12x/8, 4 से कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा 3x/2। चलो यहाँ तक लिखो, फिर और बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था सरफेस एरिया का क्या था, ds/dx इज इक्वल टू क्या बताया था बताओ, 12x माइनस 8h था ना, तो इसको इक्वेशन सेकंड ले लो, इसको फिर से अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा सेकंड टाइम तो क्या मिलेगा बताओ, d² इज इक्वल टू, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 12 इंटू 1 हो गया -8, और ये हो जाएगा dh/dx, हाँ। तो इसकी वैल्यू पुट करना है, तो क्या आएगा जी, अभी कैलकुलेट करके बताया था, क्या आया था dh/dx का वैल्यू कितना आया था -2h/x आया था ना, तो ये वैल्यू इसमें डाल दो, ठीक है। इसको थर्ड ले लो, इसको फोर्थ, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो 14 4 इन थर्ड क्या मिलेगा, d²s/dx² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 माइनस 8 इंटू -2h/x, नो। तो ये कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा, ये हो जाएगा 12, ये प्लस 16h/x, ठीक है। तो बोथ x एंड y आर पॉजिटिव फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा ना, एज x एंड h आर पॉजिटिव, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज मिनिमम व्हेन हाइट इक्वल टू 3/2 टाइम्स,
और द शॉर्टर साइड। तो ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे। सरफेस एरिया इज मिनिमम इफ हाइट, यहाँ से हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो निकाल देता हूँ, 12 प्लस 16x h अपॉन x ग्रेटर देन 0 है, तो इसको इधर ही रखो, h अपॉन x माइनस 12 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये माइनस 12 h अपॉन 16 ले लो, तो ये 4 से कैंसिल करो 3, तो h ग्रेटर देन माइनस 3 अपॉन 4 इंटू एक्स, मतलब 3/4 टाइम्स हो जाएगा ना। सिंप्लीफाई किया बराबर ना, 4 से कैंसिल किया, चलिए ठीक है। तो इतना होगा तब, बस हो गया आंसर, लिख लो।